बैलेंस बना के रखिए। 9। कुछ लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है, स्पेशली अगर आपके हिप्स बहुत टाइट हैं या आपने बहुत टाइम से कोई वर्कआउट नहीं करा है, तो इसको आप अपने 3 या 4 हफ्ते बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ स्क्वाट्स और लंजेस को प्रैक्टिस करिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिट तक। ये वर्कआउट है लोअर बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए। 3 से 4 एक्सरसाइजेज आपकी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज हम करेंगे। लेग्स आपकी फाउंडेशन है। अगर आपकी नीव स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बिल्डिंग मजबूत रहेगी। तो आपकी लेग्स को ट्रेन करना एटलीस्ट 2 बार हफ्ते में बहुत ज़रूरी है। आप अपने बॉडी वेट से ही उनको ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप घर पे हैं, किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 सेट, 10 से 15 रेपिटेशन अगर आप अपनी बॉडी वेट से अपने लेग्स को ट्रेन करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो जाएंगी। उससे आपके लोअर बैक इश्यूज़, आपके हिप जॉइंट सेफ, आपकी नीज सेफ, आपके क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ऑल दीज मसल्स ऑटोमेटिकली गेट्स एक्टिवेटेड एंड स्ट्रॉन्गर। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी पहली लेग स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज से, जो है स्क्वाट। बहुत लोगों ने बहुत तरह से स्क्वाट करे होंगे। एक बार और क्लियरली आपको समझाते हैं कि एक स्क्वाट कैसे करना है और क्या उसमें आप ध्यान रखेंगे। टोस सामने की तरफ पॉइंट करेंगे। आपके पैर आपके कंधों जितने वाइड होने चाहिए। दिस इज़ अ नॉर्मल स्क्वाट, सो इट्स नॉट वाइड, इट्स नॉट नैरो। आपके शोल्डर जितने वाइड आपके पैर होंगे। कोशिश करें कि अपने पैर बाहर की तरफ रोटेट ना करें। अगर आपके हिप्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं तो सिर्फ 10 से 15 डिग्री आपके पंजे बाहर की तरफ खोल सकते हैं टू गेट डीपर इनटू अ स्क्वाट। अदरवाइज आपके टो सीधे रहने चाहिए। सो पंजे सामने की तरफ, बैक सीधी। धीरे धीरे आप अपने हिप्स को पीछे पुश करेंगे। इमेजिन करिए कि आप एक चेयर पे या स्टूल पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे बैठिए, एकदम से नहीं बैठेंगे। पुश योर हिप्स बैक स्लोली। हिप से बेंड होंगे, नीज को बेंड करेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का नी में टाइटनेस, स्टिफनेस या पेन है तो उस रेंज को वहीं तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे और वापस आ जाएंगे 1 या 2 सेकेंड रुक के। हम कोशिश करेंगे 10 डीप स्क्वाट करने की। डीप स्क्वाट हम उसको बोलते हैं जब आपकी थाई फ्लोर के पैरेलल हो जाए, यहाँ तक जाएंगे। कमर अंदर, बैक सीधी, सामने देखेंगे। 10 बार स्क्वाट करेंगे। 2 स्लो कंट्रोल्ड डीप स्क्वाट। 3 4 5 6। अगर आप कोई रेफरेंस पॉइंट रखना चाहें, सपोज़ आप पीछे बैठ रहे हैं तो आप एक स्टूल, बेंच या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप अपनी डेप्थ को मेजर कर सकें वो आप पीछे रख सकते हैं। सिर्फ अपना हिप टच करेंगे उस पर और वापस खड़े हो जाएंगे। 2 और करें। 1 एंड लास्ट 1 2। सारी मूवमेंट स्लो, कंट्रोल्ड और पेन फ्री रेंज में करने की कोशिश करें। किसी भी मूवमेंट में अगर पेन होती है तो उसका आप रेंज कम कर सकते हैं या उसके रेपिटेशन कम कर सकते हैं। याद रखें, जो मोबिलिटी वीडियोस हमने पहले शेयर किए हैं वो बहुत काम करते हैं आपकी रेंजेस को बेटर करने में और आपकी पेन्स को कम करने में। तो अगर आपको वापस जाके वो वीडियोस बार बार देख के बार बार अपनी मोबिलिटी ठीक करनी पड़े तो कृपया जाइए, प्रैक्टिस करिए मोबिलिटी और वापस आके अपने स्क्वाट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। सेकंड एक्सरसाइज जो आपके साथ हम करने वाले हैं उसको हम लैटरल लंज बोलते हैं, जो हम साइड पे लंजेस करेंगे। एक साइड पे, दूसरी लेग आपकी सीधी रहेगी। इसमें आपके पैर शोल्डर से अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5 गुना ज़्यादा वाइड होंगे। सो लेग्स आर वाइडर एंड टोज आर स्टिल पॉइंटिंग फॉरवर्ड और स्लाइटली टर्नड आउट। अगर आपके हिप्स टाइट हैं अगेन तो आप टोज थोड़े से वाइड कर सकते हैं, बट बिल्कुल वाइड टोज राइट एंड लेफ्ट नहीं होने चाहिए। यहाँ से आप आर्म्स आगे लेके जाएंगे, एक साइड हिप से ही लीड करेंगे, हिप को पीछे पुश करेंगे, नी को सॉफ्ट करेंगे और नीचे जाएंगे। 1 सेकेंड पॉज और वापस ऊपर। हिप गोज बैक, अदर साइड। ये हम ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं और एक साइड पे 10 फिर दूसरी साइड पे 10, ऐसे भी कर सकते हैं। 3 डेप्थ और रेंज आपके हाथ में है, कहाँ तक आप जाना चाहें और धीरे धीरे आपको नीचे जाना चाहिए to get stronger in deeper ranges. 4 5 अगर साइड से दिखाएं आपको, हिप पीछे एंड नीचे। 6 7 8
9 and 10 repetitions. Try to do 10 repetitions on each side. If you can't, you can do 10 repetitions alternate and do 3 sets of that. थर्ड एक्सरसाइज आती है फॉरवर्ड लंज, अ स्टेशनरी फॉरवर्ड लंज। राइट फुट आगे रखेंगे, लेफ्ट लेग पीछे, दोनों टोज आपके सामने की तरफ पॉइंट होने चाहिए। ये आपके क्वाड्रिसेप्स और ग्लूट्स दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही फंक्शनल एक्सरसाइज है। जब भी आप चलते हैं, दौड़ते हैं या स्टेयर क्लाइंब करते हैं तो आप अपना एक लेग हमेशा आगे रखते हैं और उस पर लोड डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा फंक्शनल एक्सरसाइज आपकी ये स्प्लिट स्क्वाट्स या लंजेस बोलते हैं इसको, ये होती है। टोस फॉरवर्ड, बैक सीधी, पीछे वाला हील उठा के रखेंगे ज़मीन से थ्रू आउट। अगेन बोथ हैंड इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, लुक स्ट्रेट एट द होराइजन, स्लोली गो डाउन, इनहेल, इफ़ पॉसिबल जस्ट टच द नी ऑन द ग्राउंड एंड कम बैक अप। अगर अगेन आपको नीज़ में या एंकल्स में पेन होता है तो आप अपनी रेंज रिस्ट्रिक्ट करके छोटा लंज कर सकते हैं। 4, लेट्स डू आवर 10 रेपिटेशंस, 5, 6, 7, सामने से देखेंगे, 8, 9 एंड 10। चेंज लेग, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड। जब भी आप लंजेस कर रहे हैं तो या तो आप शीशे के सामने करें या अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड करें। आपका नी जो है वो अंदर की तरफ डाइव नहीं करना चाहिए, इवन इन स्क्वाट्स। तो जब आप स्क्वाट भी कर रहे हैं तो आपके नीज़ अगर अंदर जा रहे हैं तो अपने मसल्स को ठीक से फायर या एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। अपने नीज़ को अपनी थर्ड या फोर्थ टो की तरफ वाइड रखेंगे और डीप बैठने की कोशिश करेंगे, इवन इन स्क्वाट्स एंड इन लंजेस। लंजेस में अगर आप अपने आप को सामने से देखेंगे तो आपका नी अंदर की तरफ डाइव नहीं करना चाहिए। स्टेबलाइज, लुक एट फ्रंट, 10 रेपिटेशंस ऑन द लेफ्ट। 1, नी को अपने थर्ड टो की तरफ ले जाने की कोशिश करें, अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Shake out your legs. आपका रेस्ट पीरियड मैटर करता है। बड़े मसल्स आप ट्रेन कर रहे हैं तो अगर आप 1 मिनट के लिए आप रेस्ट लेंगे सेट्स के बीच में तो आप ज़्यादा सेट्स कर पाएंगे। लास्ट एक्सरसाइज और लास्ट वेरिएशन ऑफ लंज इज कॉल्ड अ कर्टसी लंज। इसमें आप जो लेग है वो ऑपोजिट साइड पे डायगोनल अक्रॉस लेके जाएंगे बॉडी के। सो अगर मैं लेफ़्ट लेग आगे रखता हूँ, मैं राइट लेग को अपनी बॉडी के अक्रॉस इस तरफ लेके जाऊंगा। सो सपोज़ अगर मेरा पैर 12 o'clock पोजीशन की तरफ है तो मेरा राइट पैर 6 से 7 o'clock जाएगा। सो राइट लेग इज एट 7 o'clock पोजीशन, लेफ्ट फुट इज एट 12 o'clock पोजीशन, बोथ हैंड्स अगेन एट फ्रंट, स्लोली गो डाउन, ट्राई टू टच द रियर नी ऑन द ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड अ कर्टसी लंज। जैसे ऐसे झुक के 4, किसी को आप कर्टसी देते हैं स्टेज पे, 5 कर्टसी लंज, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax, come back. Similarly, left leg goes back at 6 o'clock position, then it goes at 5 o'clock position. So हल्का सा diagonal across. This highly activates the muscle of your hip. So आपको अगले दिन थोड़ा सा हिप में पता लगेगा जब आप पहले दिन करेंगे कि हमने आज कुछ लेग का वर्कआउट करा है। Go down, touch your knee on the ground. So knee is going approximately behind the heel of the right foot. 4, that's another cue point कि आप बहुत ज़्यादा अपना ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं। 5, 6, curtsy, 7, left arm goes forward, 8, फोकस रखिए अपना एक किसी भी पॉइंट पे, बैलेंस बना के रखिए। 9, कुछ लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है, स्पेशली अगर आपके हिप्स बहुत टाइट हैं या आपने बहुत टाइम से कोई वर्कआउट नहीं करा है, तो इसको आप अपने 3 या 4 हफ्ते बाद इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ स्क्वाट्स और लंजेस को प्रैक्टिस करिए। तो ये था हमारा लोअर बॉडी का वर्कआउट जो आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, 2 से 3 सेट, 10 से 15 रेपिटेशन। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपके ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है, मसल मास बेटर करता है, आपके जॉइंट्स को सेफ गार्ड करता है, नीज़, हिप, एंकल, सारे मसल्स जो उसके आसपास कवर कर रहे हैं या उनको पास कर रहे हैं
उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आप लेग्स से स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, तभी आपकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ रह पाएगी। देखते रहिए फिट तक, भूलिए नहीं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और शेयर करिए। गगन अरोड़ा साइनिंग ऑफ।